Hello, friends. Good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के गवर्नमेंट कैसी होती है और उनका क्या पर्टिकुलर नेम है। और ये वीडियो लेक्चर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हैं जहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अगर पीडीएफ का लिंक आप लोगों को चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीनियस माइंड्स ऑफिशियल। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट, और इसमें जो रूट वर्ड है वो आर्की या क्रेसी है। ठीक है, और ये आर्की या क्रेसी ये सफिक्स हैं और इसका मतलब होता है रूल बाय और गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, तो आज का पहला देख लेते हैं वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज मोनार्की, रूल ऑफ किंग। मोनार्की आप लोग वर्ड जानते होंगे, मोनार्क वो पर्सन होता है जो कि राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है मोन, इसका मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। आप लोग पढ़े होंगे वर्ड मोन या मोनो, ये सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोनार्की यानी कि गवर्नमेंट, आर्की का मतलब हो गया गवर्नमेंट एंड मोन का मतलब हो गया वन, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड मोनार्की, और उसी से बना है मोनार्क जो राजा होगा वहाँ का। ठीक है, तो आगे समझते हैं। सेकेंड वन इज डाईआर्की। अगेन यहाँ पे एक रूट वर्ड है डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो जहाँ भी डाई आ गया वो टू से रिलेटेड होगा। डाईआर्की यानी गवर्नमेंट कंट्रोल बाय टू पीपल और टू बॉडीज़। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन का गवर्नमेंट, यहाँ पे ब्रिटेन का गवर्नमेंट वो है डाईआर्की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट जहाँ नहीं होता है। तो आप जानते होंगे जहाँ एनार्की होता है वहाँ पे दंगे फसाद ये सारे चीज़ होते रहते हैं, कोई रूल नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो जितने भी लोग रहेंगे, बदमाश लोग, करप्ट लोग, तो वो लोग वहाँ पे रूल करने लगते हैं, माफियाज। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैट्रियार्की आप जानते होंगे, मैट्री एक रूट वर्ड है जो कि रिलेटेड होता है मदर से। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते होंगे मैटरनल अंकल, तो वो हो गया मदर से रिलेटेड, मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल। तो मैट्री जो है एक रूट वर्ड है, वो मदर को डिनोट करता है। तो मैट्रियार्की यानी कि वुमेन के द्वारा गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं पैट्रियार्की। पैट्री अगेन फादर को डिनोट करता है, तो इस तरह से पैट्रियार्की यानी गवर्नमेंट बाय मैन। ठीक है, पैट्री का मतलब होता है फादर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं पैट्रीसाइट। हालांकि मैं ये साइट आपको बताने वाला हूँ, सॉरी CIDE साइट, तो ये साइट मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दिया, पैट्रियार्की का मतलब होता है फादर से रिलेटेड, यानी कि गवर्नमेंट बाय मैन। और पैट्रीसाइड का मतलब होता है, पैट्री मतलब हो गया फादर और साइड का मतलब हो गया किलिंग। ठीक है, जो अपना फादर को मार दे या फिर फादर को का हत्या करने को कहते हैं हम लोग पैट्रीसाइड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ थियार्की। मैंने प्रीवियस मेनियाज में सबसे पहले कवर करवाया था THE या फिर THEO, ठीक है। ये दोनों रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गॉड से लेना देना या रिलीजन से लेना देना, ठीक है। अगर आपने हमारा मेनियाज का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये थी या फिर थियो, इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन से। तो जहाँ हम लोग बोलते हैं गॉड से कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ गॉड, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भगवान ये चीज़ करेंगे। गॉड का कोई रिलीजियस बुक हो गया, ठीक है, या फिर क्लर्जी लेवल, क्लर्जी हो गया। क्लर्जी मतलब हो गया चर्च का पादरी, ये सब को कहते हैं क्लर्जी, ठीक है। तो वो लोग के द्वारा या फिर कोई धर्म गुरु हैं उसके द्वारा जो होता है शासन, उसको हम लोग कहते हैं थियार्की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेनार्की। यहाँ पे जेन रूट वर्ड है, जेन, ठीक है। हालांकि जेन का मतलब तो जेनरेशन से होता है, जेनरेशन के लिए रूट वर्ड जेन का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे जेनार्की मतलब हो गया है हेड ऑफ फैमिली, गवर्नमेंट बाय हेड ऑफ फैमिली, उसको बोलेंगे जेनार्की, ठीक है। आगे देखते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की ये अगेन ओली जो है OLI, ओली जो है वो रूट वर्ड होता है स्मॉल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ओलिगार्की मतलब हो गया छोटे लोगों का समूह द्वारा शासन। जैसे हो गया माफिया या सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है, बिजनेसमैन्स जो टॉप टाइकून्स होते हैं, पावरफुल बिजनेसमैन्स होते हैं, उनका एक संगठन होता है जिसे सिंडिकेट कहते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन को कहते हैं सिंडिकेट, ठीक। आगे देखते हैं हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है लीडर इन चर्च, जो चर्च का लीडर होता है उसके द्वारा गवर्नमेंट, उसको कहते हैं हायरार्की। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च, वो लोग अपना हायरार्की, अपना शासन दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हायरार्की का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है रैंक। रैंक वाइज जो बाइफर्केशन होता है, डिवीज़न होता है, डिवीज़न, ठीक है। तो रैंक वाइज जो डिवीज़न होता है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखे जाते हैं कि एक पोस्ट के ऊपर एक और पोस्ट है, उसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसका, ठीक है। तो इस तरह को हायरार्की उस सिस्टम को भी कहते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हमारा आर्की वाला जितना भी है, आर्की सफिक्स से जितने भी होने वाले हैं सारे कवर हो गए। अब हम कवर करेंगे क्रेसी, ठीक। देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है क्रेसी से वो है ऑटोक्रेसी। ऑटो का लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ, जैसे आप लोग सुने होंगे ऑटोमोबिल, ऑटोमोबिल का मतलब होता है एक ऐसा गाड़ी जो खुद से चले, ठीक है। तो ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, ऑटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होगा वन पर्सन, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटर। जो एक आदमी शासन करता है उसे डिक्टेटर कह सकते हैं, मोनार्क कह सकते हैं। और एक वर्ड आता है टोटलियरिज्म। तो ये टोटलियरिज्म मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होगा वही सर्वा होगा और उसी का डिसीजन चलेगा, ठीक है। तो एक तरह के डिक्टेटर ही हुआ। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पे नॉर्थ अमेरिका के डिक्टेटर को ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी ये हो गया। आगे देखते हैं
डेमोक्रेसी, जैसा कि हमारा गवर्नमेंट है, डेमो अगेन एक रूट वर्ड है जो कि यूज़ होता है पीपल के लिए, तो डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय पीपल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ये सब आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो अगेन एक रूट वर्ड है, एरिस्टोटल से आया हुआ है, एरिस्टोटल सॉरी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल से आया हुआ है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो एरिस्टो का मतलब क्या होता है, नॉबल्स, जो लैंड लॉर्ड होते थे पहले के ज़माने में, यानी कि ज़मींदार। ठीक है, तो अगर उन लोगों का शासन है तो एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अभी भी गांव में बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जाता है। आगे देखते हैं। नियोक्रेसी, नियो एक रूट वर्ड होता है नया के लिए। ठीक है, न्यू के लिए एक रूट वर्ड होता है न्यू। तो न्यू पर्सन कैसा होगा, इनएक्सपीरियंस्ड होगा। तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाया जाता है तो उसे हम लोग नियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओक्लोक्रेसी। ओक्लो फोबिया में मैंने बताया था, ओक्लो रूट वर्ड होता है मोब के लिए। ठीक है, मोब यानी कि होता है भीड़, अनकंट्रोल्ड क्राउड को कहते हैं मोब्स। ठीक, तो ओक्लोक्रेसी या फिर मोबोक्रेसी, ये दोनों ऐसा गवर्नमेंट होता है जो कि भीड़ के द्वारा चलाया जाता है, जो कि अनकंट्रोल्ड होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी, थियो या फिर हैरियोक्रेसी। अगेन थियो गॉड या रिलीजन से रिलेटेड होगा और इसका मतलब हो गया क्लर्जी क्लास। ठीक है, और हैरियो का भी मतलब वही होता है। तो आगे देख लेते हैं आप। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो जब मैंने याद करवाया था प्लूटो को, तो इसे रिलेट किया था प्लूटो ग्रह से, प्लूटो प्लैनेट से, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायमंड ऑन प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो ग्रह पे बहुत सारा डायमंड है, यानी कि वो रिच है। तो रिच के लिए आता है प्लूटो। तो रिच पीपल जब गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे तो उसे हम लोग कहेंगे प्लूटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्लिप्टोक्रेसी, क्लिप्टो, तो क्लिप्टो का मतलब हो गया करप्ट। ठीक है, तो क्लिप्टोक्रेसी तब कहा जाएगा जब हमारे लीडर्स करप्ट होंगे, जैसा कि अभी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्लिप्टो का मतलब हो गया करप्ट, तो क्लिप्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाई करप्ट पीपल या करप्ट लीडर्स। नेक्स्ट देखिए। कैकिस्टोक्रेसी, अगेन कैकिस्टो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्स्ट पीपल, बैड पीपल। ठीक है, तो कैकिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया वर्स्ट सिटीजन्स के द्वारा शासन, उसे कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट देखिए टीमोक्रेसी, टीमो रूट वर्ड है प्रॉपर्टी ऑनर, प्रॉपर्टी के लिए है ये। टीमो रूट वर्ड होता है प्रॉपर्टी के लिए, तो जब प्रॉपर्टी ऑनर के द्वारा शासन होने लगे तो उसे कहते हैं हम लोग टीमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है गैरेंटोक्रेसी। ये मैंने फोबियाज़ में भी पढ़ाया था, वहाँ पे गैरोफोबिया पढ़ाया था, GERO, गैरोफोबिया। जिन्होंने ये फोबिया वाला वीडियो देखा होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गैरोफोबिया का मतलब क्या होगा। और जब मैंने गैरोफोबिया पढ़ा रहा था तभी गैरेंटोफोबिया के बारे में बताया था। अब वही रूट वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, गैरेंटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोग हमारे प्रीवियस रूट वर्ड्स के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे देख लें। और रूट वर्ड का जो सीरीज़ है वो एक एक करके अल्टरनेट में मैं सोच रहा हूँ चलाने के लिए। जैसे कि ये भी हमारा रूट वर्ड ही है, लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने रखा है और रूट वर्ड का अलग वीडियोज़ आ रहा है, तो ये अल्टरनेट में हम लोग ले करके चलेंगे, क्योंकि रूट वर्ड से चीज़ों को पढ़ना उसको लंबे समय तक याद करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये है मेरिटोक्रेसी।
मैरिटो, अगेन मेरिट्स आप लोग जानते ही होंगे, मेरिट्स, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी, तो मेरिटोरियस पीपल के द्वारा अगर शासन हो, मेरिट का मतलब होता है जो बहुत समझदार हो, मेरिट हो, उस योग्यता हो उसमें, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी यानी योग्य पीपल द्वारा शासन, अगर योग्य पीपल हमारे शासन में आएंगे तो बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी, पैन या पेन एक रूट वर्ड होता है ऑल के लिए, हालांकि PAN होता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हैं किसी रूट वर्ड में तो उसके स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, इस चेंज को हम लोग कहते हैं इनफिक्स, ठीक है। तो ये इनफिक्स जो होता है स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, जैसे कि ये जो रूट वर्ड होना चाहिए यहाँ पे पैन होना चाहिए PAN, बट जब हम लोग इसे जोड़ें क्रेसी के साथ जोड़ें तो इसका स्पेलिंग चेंज होकर PEN हो गया, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं इनफिक्स, ठीक। तो यहाँ पे पैन का मतलब हो गया ऑल, तो रूल ऑफ ऑल, सबका शासन, ठीक है, उसे कहते हैं पेंटियोक्रेसी। आगे देखते हैं टेक्नोक्रेसी। टेक्नो, अगेन ये तो बहुत सिंपल है, टेक्नो रिलेटेड होता है टेक्नोलॉजी से, तो जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स पीपल होंगे उनके पास सारा डाटा होगा लोगों का, और अगर वो लोग शासन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेक्नोक्रेसी। नेक्स्ट देखते हैं एर्गैटोक्रेसी। एर्गो एक वर्ड है ERGO या ERG, जैसे कि आप जानते होंगे अर्ग, अर्ग यूनिट होता है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का एक यूनिट होता है अर्ग, तो उसी से बना है एर्गो। एर्गो मतलब हो गया कि वर्कर क्लास, ठीक है। तो वर्कर या फिर लेबर क्लास जब शासन करने लगे उसको हम लोग कहेंगे एर्गैटोक्रेसी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटोक्रेसी। स्ट्रैटोक्रेसी का मतलब होता है आर्मी के द्वारा शासन, स्ट्रैटोक्रेसी का मतलब होता है आर्मी के द्वारा शासन, जैसे कि आप ले सकते हैं पाकिस्तान, हालांकि वहाँ पे बताया जाता है कि डेमोक्रेसी है, बट ऐसा देखा गया है कि आर्मी के ही हाथ में रहता है, तो उस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रैटोक्रेटिक, स्ट्रैटोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट जेनियोक्रेसी। जेनियोक्रेसी जैसा कि जो आप लोग हैं, तो अगर जीनियस, जैसे इस चैनल का भी नाम है जीनियस माइंड्स, तो जेनियोक्रेसी का मतलब हो गया जीनियस पीपल के द्वारा शासन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एंड द लास्ट वन इज़ मोनोक्रेसी। मोनो अगेन हो गया सिंगल के लिए, मोनो हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल के लिए, ठीक है, और डाई यूज़ करते हैं डबल के लिए या दो के लिए, ठीक है। तो मोनोक्रेसी का मतलब हो गया सिंगल डायनेस्टी, सॉरी डायनेस्टी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, DY होगा, आप सुधार लीजिएगा। तो मोनोक्रेसी का मतलब हो गया सिंगल डायनेस्टी के द्वारा शासन, ठीक है। तो ये तो आज का हो गया, और मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोस पढ़ाए हैं उसके अंदर जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है वन हु इंस्पेक्ट बाय वॉकिंग ऑन फुट। ऐसा पर्सन जो पैर पे मतलब खुद पैदल चल करके इंस्पेक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एम्बेसडर, सेकंड एमेच्योर, थर्ड परएम्बुलेटर एंड द फोर्थ इज फ्यूजिटिव। आप लोग अगर इसका मीनिंग जानते होंगे दैट मीन्स कि प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखा है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, this motivates us to try harder, okay?
एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। थैंक यू। तो कल एक रूट वर्ड का फिर से सेशन को कंटिन्यू करेंगे और कल रूट वर्ड्स का पार्ट 3 आने वाला है। ठीक है, सो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।